परमात्मा आपको समुद्र में मिलेंगे। समुद्र में ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ भंवरा होगा, उसी जगह मेरे द्वारका नाथ रहते हैं। जहाँ बड़ा भंवरा होगा, उसी के बीचों बीच द्वारिका नाथ रहता है। पंडित जी महाराज बताते हैं कि इन पागल को ऐसा रास्ता बताओ कि दोबारा यहाँ नहीं आए। अगर आपकी तो मूर्ति का नुकसान किया है और दोबारा आएगा ना जाने क्या नुकसान करेगा। तो पुजारी जी अजमल जी को बताते कि अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करना हो तो शिव सागर में जाओ। भगवान शिव सागर में विराजमान है। तो देखो लगन लग गई थी अजमल जी महाराज को, ऐसी लगन लगी परमात्मा की कि शिव सागर में कूदने के लिए विराज हो गए। क्या कहते हैं, किन किन भक्तों को लगन लगी थी? लगन लगी थी प्रेम दीवानी मीराबाई। मेड़ता की राजकुमारी, चित्तौड़गढ़ की महारानी, महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र वधु, महाराणा भोजराज की पत्नी का नाम था मीराबाई। ऐसी लगन लगी कि करोड़ों की माया को ठोकर मार दी। भगमा वेश धारण कर लिया, बैरागन बन गई। हाथ में एक तारा, एक हाथ में करताल लेके भगवान के गुणगान करती रही। तो मणि प्रकाश से बताया है कि लगन लगती है अजमल जी महाराज को तो समुद्र का रास्ता ले लेते हैं। अब समुद्र के रास्ते पर जा करके अजमल जी महाराज खड़े खड़े विचार करते हैं कि हे भगवान, इतने बड़े शिव सागर में कहाँ ढूंढूंगा। तो पुजारी से अजमल जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिव सागर में भगवान अगर विराजमान है तो इस मूर्ति को उखाड़ के शिव सागर में फेंक दो, क्या काम है। पत्थर पूजे हरि मिले सो में पूजो पहाड़, इससे तो चक्की भली की पीस खाए संसार। कि मेरे से पहले किसी भगत को दर्शन दिए शिव सागर में कि मुझे ही पहुंचा रहे हो। पुजारी ने कहा कि आपसे पहले किन किन को भगत को दर्शन दिए थे, सुनो। अरे चढ़ी देखा देवे राजा वो पीपा झील में लिया, तुम्हारा द्वारिका आपसे पहले महाराज कोटा के पास गागरोनगढ़ नामक स्थान है, देखा ना, गागरोनगढ़ झालावाड़ से उगमनी दिशा। गागरोनगढ़ के राजा का नाम महाराजा पीपाजी महाराज, उनको शिव सागर में दर्शन दिए और दूसरा मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। अब तो जो किसान लोगों ने बांजा बांजोड़ा कहा, वो बात बार बार गूंज रही दिमाग में अजमल जी महाराज के। तो ले परमात्मा का नाम और समुद्र में कूद पड़ते हैं। जैसे ही अजमल जी महाराज समुद्र में कूदे तो क्या देख रहे हैं, कि मांगे मांगे कमला पति पति की शोभा पाती है। अपने पति को हाथों से वो चरण दबा आगे जाती है। मांग मांग कमला पति पति की शोभा पाती है, अपने पति को हाथों से वो चरण दबाए जाते हैं। भगवान शेष सैया के ऊपर विराजमान है और रुक्मणी जी उनके चरण दबा रही है। ओहो, इतना सुंदर दृश्य देखा अजमल जी महाराज ने। लेकिन उन्हें ऐसा हुआ कि अचानक अजमल जी महाराज की नजर उनके सिर के ऊपर पड़ गई। तो माथा पे पट्टी बंधी और पट्टी से खून जाए। पुजारी ने कहा, क्या कहा? अजमल जी महाराज ने कहा कि लो मैं तुम्हारा दुख लेने अठे आयो, और ये तो पहले से दुखी नजर आते। हे दूसरों के दुख हरण करने वाले प्रभु, आप दुखी कैसे? आपके सिर के ऊपर चोट कैसे लगी? भगवान को गदगद हंसी आ गई। भगवान कहने लगे, अरे भोला भोला भगता भागे हो, या लाडू लाडू या माथा ऊपर चोट के दिखा।
कहने लगे कि किसी भक्त ने द्वारिकापुरी के मंदिर में मुझे मोदक लाडू की मारी, खून को प्रवाह रुक्यो नहीं तो रुक्मणी ने अपनी साड़ी फाड़ के मारा माथा पे पट्टी बांध दी। जय हो। अजमल जी महाराज चरण पकड़ लेते और कहते हैं भगवान, द्वारिकापुरी के मंदिर में मोदक लाडू की तो मैं ही मारी थी, लेकिन प्रभु मैंने तो द्वारिकापुरी में मारी और मैंने मूर्ति को मारी, आप तो क्षीर सागर में बैठे, आपको चोट यहाँ कैसे लगी? भगवान कहने लगे कि मंदिर मूर्त अजमल वो सकला जगह हाथी में, अरे मंदिर मूर्त अजमल सकला जगह हाथी में, वो डाली डाली पत्ती में समा भगवान कहते हैं कि मंदिर मूरत अजमल सकल जगत में, डाली डाली पत्ती में समायो हूँ, जीव चराचर में मारो निवास है। अजमल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु क्या आप पत्थर की मूर्ति में भी थे? भगवान कहने लगे हाँ भक्तराज, तो फिर बोले क्यों नहीं? भगवान कहते कि अगर मैं तुमसे वहां बात कर लेता। अजमल जी, जो भी प्राणी तन मन से मेरी सेवा करता है उस मूर्ति में मारो वास रहे। राजा अजमल जी, अब अजमल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, अरे हम बोल ही रहो। हेलो हेलो। हाँ साहब, 21 रुपया इलाज से जब मैं बेटवा और 50 रुपया मदन लाल जी लोहाया और 10 रुपया कार्तिक और भावेद और 10 रुपया संतोष जी खटिक और विजय सिंह जी खटिक चिरोड़ा 50 रुपया दोनों की तरफ से और प्रकाश 50 रुपया प्रकाश जी लोहाया। बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जय बाबा। हे प्रभु, अरे आप मूर्ति में विराजित हो तो आप बोले क्यों नहीं प्रभु? कोई लाड़ की नहीं मारता प्रभु? ये बताओ कि आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? अजमल जी महाराज कहते हैं यहाँ आने के मेरे दो कारण है। उनसे कि प्रथम मेरे स्वार्थ का और दूसरा परमात्मा का। स्वार्थ का कारण मेरा यह है प्रभु कि लोग मुझे बांझा कहते, मेरे घर कोई संतान नहीं है। और दूसरा कारण ये है प्रभु कि एक सांबर नाम का भगत गौ सेवक मेरे यहाँ, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं। और एक और बड़ा भयंकर कारण है, वो क्या कि पोखरण की प्रजा दुखी है। भेरू राक्षस ने आतंक मचा रखा। आदू नाम का देत रहता है जो बच्चों का रूप बना के बच्चों के खेल खेल में बच्चों को उड़ा ले जाता है और उनको खा जाता है। जय हो। कहते कहते अजमल जी महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, राजा अजमल जी, कोई बात नहीं प्रभु। मैं एक वरदान दे रहा हूँ आपके। कौन सा वरदान प्रभु? भादवा की बीच कदम में आपका घर पे अवतार लूंगा और कुंकू का पगलिया मंडेगा और दूध ऊपर जाएगा। भगवान कहते हैं कि जब मेरे आने के संकेत तुम्हें दिखेंगे, जब मेरा अवतार होगा, क्या बताया भगवान ने कि भादवा सुदी दूजवार शनिवार के दिन मेरे आपके यहाँ पालने में अवतार लूंगा। जब मैं अवतार लूंगा तो चरण चिन्ह कंकु के पगलिया राई अंगन चौक से पालना तक बन जाएगा। कई दिनों से होने नगारे स्वतंत्र बजने लगेंगे, मंदिरों में झालरें बजेगी। जय हो, जय हो। पानी के जितने बर्तन तुम्हारे राजवाड़े में रहेंगे, महल में रहेंगे, सब दूध में भर जाएंगे। अजमल जी महाराज कहने लगे, धन्य हो प्रभु। अच्छी बात है प्रभु। वहां से कॉल करार हुआ। भगवान ने कहा, अजमल जी कुछ जाइए अपने धाम। क्या कहते भगवान? राजा अजमल जी, कोई बात नहीं, अब आपके गांव बता दिए आप। अच्छी बात है प्रभु जी। समुद्र से अजमल जी महाराज बाहर निकलते हैं और वहां से फिर कामेर नगर नहीं बल्कि एक नया नगर बसाते हैं जिसका नाम है पोखरण। पोखरण में आके बस जाते हैं भगवान। ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।
अध्याय होगा उसके पहले देखिए रासलीला के हिसाब से राधा जी और कृष्ण जी का भजन आपके